हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। हम आज स्टडी करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम कहते हैं पीटीसी। ये जो है एग्ज़ाम में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इसके प्रोसेस को समझाइए, इसके एप्लीकेशन को बताइए। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है, हैप्लॉइड कल्चर को समझाइए, माइक्रो प्रोपोगेशन को समझाइए। ये बहुत सारे कल्चर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको बताना होगा इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एम ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, नेसेसिटीज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेज हैं उसको एक्सप्लेन करना होगा, और इसका आपको रेफरेंस देना होगा। तो हम आज का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री कवर अप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एम बताएंगे, इसके नेसेसिटीज़ बताएंगे। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला है, जो कि इसमें क्या है, ह्यूमन जो है अपने बेनिफिट्स के लिए प्लांट के हाइब्रिड वेराइटीज़ को अधिक संख्या में प्रोडक्शन लेते हैं, जो कि सीड और कालम जो होते हैं उनकी तुलना में ये ज़्यादा अच्छे गुणों वाले होते हैं। इसलिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर जो है आज के जनरेशन में जो है बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रकार के फसल हैं, जैसे कि बागवानी हो गया, मसाले जितने पौधे होते हैं उनके लिए, उद्यान में जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं वो, तो बहुत से आज क्षेत्रों में प्लांट टिश्यू कल्चर जो है बहुत ही योगदान है इसका। और इस टेक्निक से हम अच्छी मात्रा में अच्छे गुणों वाले प्लांट डेवलप कर सकते हैं, जो कि जो है मौसम में जो परिवर्तन आता है उससे हमारा प्लांट जो है प्रभावित नहीं होगा और साल भर इसका प्रोडक्शन हमें मिलता रहता है। इसलिए और हम जो है प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है हम प्रोडक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट तैयार होते हैं वो आकार में अलग होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, इसका जो स्वाद होगा वो भी अलग होगा, साथ ही साथ इस जो प्लांट बनता है वो डिसीज़ फ्री होता है। तो ये इतना सारा इम्पोर्टेंट होने के कारण जो है हम प्लांट टिश्यू कल्चर आज कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्लांट टिश्यू कल्चर को भविष्य में संरक्षित रखने के लिए जो है क्लोन मटेरियल को आज रिजर्व कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? टिश्यू बैंक में हम आज संग्रहित कर रहे हैं इसके क्लोन मटेरियल को। तो इस तरह से इसके इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब है कि प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या। इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया कि ये किसके बारे में है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक्स है जिसमें हम प्लांट के किसी भी ऑर्गन्स को लेकर के, जैसे कि लीव, टिश्यू, एंथर, पोलन ग्रेन, इन में से कोई सी एक ऑर्गन को लेकर के हम उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्टीवेट करते हैं, और कल्टीवेट करने पर हमें एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस टेक्निक को ही हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इस तरह से इसका डेफिनेशन है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसे। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम प्लांट के किसी एक ऑर्गन को लेकर के हम न्यूट्रिएंट मीडियम में हम कल्टीवेट करते हैं, और कल्टीवेट करने पर हमें न्यू प्लांट प्राप्त होता है। इस टेक्निक्स को ही हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कुछ टर्म भी हैं, जैसे कि एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या है? तो हम जिस प्लांट का कल्चर करते हैं और उसका ऑर्गन लेते हैं उसी प्लांट को हम कहते हैं एक्सप्लांट। इसके बाद हम एक और टर्म पढ़ रहे हैं कि टोटिपोटेंसी। इसमें बार बार शब्द आएगा कि टोटिपोटेंसी है क्या। तो हर एक प्लांट में, प्लांट सेल के अंदर एक कंप्लीट प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। उस कैपेबिलिटी को ही हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। हर एक प्लांट में, प्लांट सेल में पाया जाता है ये कैपेबिलिटी, और इस कैपेबिलिटी को ही हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। अब स्टडी करेंगे इसकी हिस्ट्री। तो जर्मन साइंटिस्ट गॉटलिब हैम्बरलैंड ने 1902 में को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है टोटिपोटेंसी को डिस्क्राइब किया इस साइंटिस्ट ने। फिर आगे है कि प्लांट टिश्यू कल्चर को सबसे पहले इसका जो है प्रारंभ में खोज स्वान एवं स्लीडन ने 1838 से लेकर के 1839 में स्वतंत्र रूप से सेल थ्योरी प्रस्तावित किया था। उसके बाद जो है स्क्रूक तथा मिलर ने 1975 में टिश्यू कल्चर में होने वाले जो हार्मोन पाए जाते हैं प्लांट में, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन, इनका जो रेशियो है उसको एक्सप्लेन किया था, उसको खोज किया था। ठीक है। फिर आगे है मार्टिन ने जो प्लांट में पाए जाने वाले डिसीज़ होते हैं, वायरस रोगी पौधे होते हैं, जो वायरस रोधी पौधे होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया था। फिर आगे जो है बर्गमैन ने 1960 में माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स का खोज किया था। फिर है कोकिंग ने प्रोटोप्लास्ट कल्चर को डिस्क्राइब किया। तो इस तरह से इसका हिस्ट्री जो है हमने आज स्टडी कवर अप कर लिया है। फिर हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका एम।